हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एशिया में अभी नोटिस किया गया है कोविड केसेस में एक सर्ज। उससे रिलेटेड जो भी अभी न्यूज़ आई हैं, कहाँ कितने केसेस चल रहे हैं एंड उसके अलावा क्या ट्रैवल करना सही होगा या नहीं, एंड अगर ट्रैवल करना ही है तो फिर क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेनी चाहिए। इन शॉर्ट ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में अगले 10 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अलग अलग रीजन से विथ क्रेडिबल सोर्सेज। न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने काफ़ी सारे खोज के निकाले हैं, तो उन सारे को मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरे सारे वीडियोस की तरह इन सारे लिंक्स और रेफरेंसेस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगा। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेरी या क्वेश्चन रहता है तो वो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम का हैंडल मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है शीश। मैं इस चैनल पर ट्रैवल सेंट्रिक वीडियोज़ बनाता हूँ, ब्लॉग शेयर करता हूँ। अब एशिया की उन सारी कंट्रीज़ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा जहाँ पे कोविड का सिचुएशन थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, एंड मैं जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको भी शेयर करूँगा अभी स्क्रीन पे। इनके सारे रेफरेंसेस और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा आपके कन्वीनियंस के लिए। मैं अपने सारे वीडियोज़ की तरह इस वीडियो में भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्रेडिट्स हैं, रेफरेंसेस हैं, लिंक्स हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा ताकि आपको किसी तरह का कोई इशू ना फेस करना पड़े। ओके, तो सबसे पहले थाईलैंड को देखते हैं, बिकॉज थाईलैंड सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट भी है, इंडिया से नज़दीक भी है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो थाईलैंड ट्रैवल भी करते हैं। थाईलैंड में सिचुएशन जो है वो उनके ऑफिशियल सर्कुलर के हिसाब से अंडर कंट्रोल है एंड कुछ भी क्लोज्ड नहीं है। न्यू वेरिएंट की वजह से ये सिचुएशन आया है। अभी कॉमन जो कोल्ड का फ्लू का जो सिम्टम्स होता है वही सिम्टम्स अभी देखा गया है। अब केसेस पे आते हैं। थाईलैंड में फ़िलहाल 65,000 से ज़्यादा केसेस हैं जो नोट की गई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है केसेस वो बैंकॉक में ऑब्जर्व की गई हैं। ऑब्वियसली बैंकॉक सबसे बड़ा शहर है, कैपिटल सिटी है। टूरिस्ट का जो मेजर इन्फ्लक्स होता है वो बैंकॉक के थ्रू ही होता है, एंड बैंकॉक में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस को देखा गया है। इसके अलावा चौनबुरी में तकरीबन 3,500 केसेस हैं। मोस्टली जो केसेस हैं वो 30 से 39 साल की उम्र के लोगों के बीच देखा गया है। 10,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। 20 से 29 के बीच में 9,000 से ज़्यादा केसेस हैं जो देखा गया है। इसके अलावा थाईलैंड जो है वो अभी सबसे बेस्ट टाइम नहीं होता है विज़िट करने का। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, बिकॉज़ अभी हीट वेव वार्निंग आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा। जो बीच वाले इलाके होते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा तबीयत आपका ख़राब हो सकता है। तो जो कॉमन मेडिसिन्स होती हैं जिसमें पैरासीटामॉल आता है, कफ़ एंड कोल्ड के लिए अगर कोई मेडिसिन आप रखते हो अपने पास तो आप उसको कैरी करें अगर ट्रैवल आपको करना ही है तो। थाईलैंड में एक और चीज़ नोटिस की गई है कि मोस्टली जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं या जो भी शॉप्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, वो सारी की सारी अट्रैक्शंस खुली हुई हैं। अट्रैक्शन से मुझे याद आया, अगर आपको किसी तरह का कोई अट्रैक्शन बुक करना है तो मैं अपना क्लुक का लिंक नीचे, रेफरल लिंक नीचे शेयर कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। आप उसको यूज़ करके बुकिंग कर सकते हैं। इनिशियली आपको 400 रुपये मिलेंगे जो आप अपने रिजर्वेशन में यूज़ कर सकते हो। अगर आप थाईलैंड ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो जैसे मैं अपना थाईलैंड का जो सिम कार्ड है वो भी क्लुक से ही बुक करता हूँ एंड एयरपोर्ट पे कलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप चाहें तो उसी तरह से बुकिंग करके आप अपना सिम भी एयरपोर्ट से कलेक्ट कर सकते हो। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। थाईलैंड से आते हैं एशिया के एक और प्रोमिनेंट टूरिस्टिक लोकेशन पे जिसको इंडोनेशिया बोलते हैं। अभी 1-1.5 महीने के बाद बाली का जो ट्रैवल सीज़न है वो स्टार्ट हो जाएगा। फ़िलहाल तो कोविड के केसेस में डाउनफॉल देखा गया है इंडोनेशिया के अंदर, एंड वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनका कहना है कि हम थोड़ा विजिलेंट रहेंगे, हम नोटिस करेंगे आसपास कैसा सिचुएशन रहता है। बिकॉज़ आसपास के कंट्रीज़ में जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस में सर्ज देखा गया है। एंड हम देखेंगे, मॉनिटर करेंगे सिचुएशन को एंड उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आगे हमको क्या करना है। मैं इंडोनेशिया को भी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ अभी आने वाले टाइम में इंडोनेशिया में ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सीज़न जो है वो पीक सीज़न जो है वो अभी जून जुलाई से स्टार्ट होता है एंड टिल नवंबर दिसंबर तक चलता है। दिसंबर तो नहीं, दिसंबर इज़ नॉट दैट गुड टाइम टू ट्रैवल टू इंडोनेशिया, बट हाँ नवंबर तक एक अच्छा टाइम माना जाता है इंडोनेशिया ट्रैवल करने के लिए। उसके बाद बारिश का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद आते हैं एक और काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन है साउथ ईस्ट एशिया में, वियतनाम। वियतनाम में तकरीबन 650 से ज़्यादा एक्टिव केसेस अभी नोटिस की गई हैं। हो ची मिन्ह में काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। इंडिया से काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं वियतनाम और अभी भी कर रहे हैं।
मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ही वियतनाम के अंदर, एंड उनका भी कहना है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स थोड़ा कम तो हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड बट सीज़न के वजह से, क्योंकि अभी समर्स चल रहा है वहाँ। बट इन जनरल सिचुएशन जो है वो अभी भी अंडर कंट्रोल है, एंड काफ़ी इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, एंड काफ़ी इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं वियतनाम के अंदर। बट वियतनाम में किसी तरह का कोई ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं है अभी टूरिस्ट के लिए। केसेस अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं। एक टाइम था जब मेन कोविड का सीज़न चल रहा था, तो वहाँ पे हज़ारों में केसेस आ रही थी पर डे के हिसाब से, तो उस हिसाब से देखें तो रिलेटिवली कम है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वियतनाम ट्रैवल कर रहे हो, हालांकि ये सही टाइम नहीं है वियतनाम ट्रैवल करने का, बिकॉज पीक समर सीज़न है, एंड सेंट्रल और जो सदर्न वियतनाम है वहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। 40-45 डिग्री तक भी कभी कभी टेम्परेचर चला जाता है। बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा कि मास्क पहने, एंड उसके अलावा हैंड वॉश हमेशा करते रहें। सैनिटाइज़र जो है, जो नॉर्मल कोविड के दौरान प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करें अपने ट्रैवल के दौरान। एंड बहुत ज़्यादा क्राउडेड अगर लोकेशन है तो उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा हांगकांग एक काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन है। अगेन समर्स वहाँ पे भी हैं, पीक सीज़न चल रहा है समर्स का, एंड काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं हांगकांग ट्रैवल करना। इनफैक्ट जब मैंने किया था, अभी हांगकांग की एक सीरीज़ चल रही है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो जब मैं हांगकांग में ट्रैवल कर रहा था तो हांगकांग में उस टाइम पे भी थोड़ा सर्ज देखा गया था। हालांकि जब मैं ट्रैवल कर रहा था किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया। लोग जनरली घूम फिर रहे थे, मार्केट्स में जा रहे थे, शॉपिंग वॉपिंग भी कर रहे थे। इनफैक्ट मोस्टली जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो भी सारा कुछ खुला हुआ था। तो आई डोंट थिंक कि केसेस इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। मेरी अभी कुछ समय पहले बात भी हुई थी हांगकांग में कुछ लोगों से, मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, तो उनका भी कहना है कि किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि जो उनकी ऑफिशियल मीडिया आउटलेट है उनका न्यूज़ जो है वो मैं भी आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। बट फिर भी मैंने बात किया वहाँ पे लोगों से, बिकॉज़ जनरल सिचुएशन जो है वो आपको तब पता चलेगा जब वहाँ के लोग आपसे वो सिचुएशन शेयर करेंगे। इसके बाद आता है मलेशिया का सिचुएशन। मलेशिया में क्या है कि केसेस हैं तो, बट वहाँ के गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ का कहना है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हम विजिलेंट हैं, हम देख रहे हैं सिचुएशन किस तरीके से आगे इम्प्रूव होती है या डिटोरिएट होती है। हम कंटिन्यू करेंगे जो भी रूल्स हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड से रिलेटेड, उसको फॉलो करने की आगे भी। अभी हाल फिलहाल में कुछ लोगों ने मलेशिया ट्रैवल भी किया है, और उन्होंने भी बोला कि ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एटलीस्ट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। थोड़ा सा वेदर जो है वो ह्यूमिड है। कुछ जगहों पे लोग ये भी बोल रहे हैं कि बिकॉज़ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर जो है वो सीज़न जो है वो अभी चेंज हो रहा है, उसके वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स देखे गए हैं, एंड लोग जो हैं इसको एक्वायर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ़ द केसेस में ये देखा गया है कि सिम्टम्स जो हैं वो माइल्ड ही हैं। हालांकि अगर आपको किसी तरह की और इशू है, मेडिकल इशू है या मेडिकल कंडीशन है, मैं रिकमेंड करूँगा कि इस मोमेंट पे स्किप करना ज़्यादा बेहतर होगा, आप ट्रैवल ना करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि कम्प्लीटली प्लान कैंसिल कर दें, हो सके तो पोस्टपोन कर सकते हैं आगे के टाइम में। मैं जानता हूँ कि पोस्टपोन करना डिफ़िकल्ट होता है, लोग प्लान किए हुए होते हैं 2-3 महीने से, एंड फिर अचानक से उसको कैंसिल करके एक नया डेट निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग हो जाता है, स्पेशली वो जो फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं। बट सिचुएशन वैसा है, मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा कि आप अगर हो सके एंड घर में किसी को मेडिकल कंडीशन है तो अवॉइड करें। सिंगापुर का भी कहना है कि कंडीशन जो है वो यूजुअली देखा गया है कि माइल्ड है लोगों के बीच में, एंड बहुत ज़्यादा फैलता हुआ केस नहीं दिख रहा है। न्यू वेरिएंट के वजह से केसेस के नंबर्स बढ़े हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं एक दूसरे के अंदर, एंड जिनके अंदर बढ़ भी रहे हैं या फिर जो केसेस हैं भी वहाँ पे केसेस जो हैं वो थोड़े माइल्ड ही हैं। बट फिर भी कोविड का जो सिचुएशन है वो आपको ऑलरेडी पता है, एंड चाहे जैसा भी हो एंड जो भी केसेस आ रहे हों, मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन अपने तरफ से भी मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड अपनी सेफ्टी के लिए आपको जो भी स्टेप्स लेनी चाहिए वो इन जनरल आप ज़रूर लें, बिकॉज़ एक दूसरे कंट्री में जाकर किसी तरह के मेडिकल सिचुएशन को फेस करना एंड उससे फिर नेविगेट करना, फिर वहाँ से ट्रैवल करके इंडिया वापस आना, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, बिकॉज़ वहाँ के जो रेगुलेशंस हैं, वहाँ का जो सिस्टम है, उसका आइडिया आपको नहीं रहता है, फेमिलियरिटी नहीं रहती है,
एंड ऐसे सिचुएशन में फिर थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको घूमना है तो मैं रिकमेंड वही करूँगा, जितने भी हेल्थ प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करें एंड कोशिश करें कि जो क्राउडेड एरियाज़ होती हैं उसको अवॉइड किया जा सके। अब कुछ जो इन जनरल एक्सपीरियंसेस है वो बता देता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी यूरोप से हैं, वो अभी एशिया में ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू आउट, एंड मोस्टली थाईलैंड, मलेशिया, एंड कुछ लोग जो ईस्ट एशिया है, जिस साइड हांगकांग है, जापान है, कोरिया है, उधर भी ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोग कंबोडिया और लाओस में भी हैं। कंबोडिया में लोगों का कहना है कि केसेस आई तो हैं बट बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, कुछ 30-35 के आसपास केसेस हैं एंड घूम सकते हैं, बट गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। थाईलैंड में भी लोगों का यही कहना है कि वो नॉर्मली अट्रैक्शंस जा पा रहे हैं, जो भी मेजर पार्क्स हैं वो सारी खुली हुई हैं, बीचेस जो भी हैं वो सारा कुछ ओपन स्टेट में है, शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो सारा कुछ खुला हुआ है, मार्केट्स वगैरह जो भी हैं वो सारा कुछ खुला हुआ है एंड किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन उनको नहीं देखना पड़ रहा है। एंड सिमिलर ग्राउंड्स पे जो लोग मलेशिया में या फिर हांगकांग में ट्रैवल कर रहे हैं उनका भी सेम यही चीज़ कहना कि हमको भी किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देखना पड़ रहा। बट स्टिल अगर आप ट्रैवल करोगे तो हो सकता है सिचुएशन थोड़ा सा वेरी करे, थोड़ा चेंज हो जाए, इसलिए मैं आपको गाइड यही करूँगा कि जो भी मेजर हेल्थ गाइडलाइंस होती हैं, प्रोटोकॉल्स होती हैं, उसको फॉलो करें। तो मैं एक चीज़ तो ज़रूर जानता हूँ कि लोगों के लिए एन मौके पे अपने ट्रैवल प्लान्स को कैंसिल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान लोग प्लान 2-3 महीने पहले करते हैं, टिकट्स भी वो 2-3 महीने पहले लेके रखते हैं अपने पास। इसके अलावा उनकी होटल की बुकिंग्स भी की हुई होती हैं, आइटिनरी ऑलरेडी फिक्स्ड रहता है। अब होटल की बुकिंग तो फिर भी इंसान पेमेंट लास्ट मोमेंट पे करता है या वहाँ जाकर करता है, बट फ़्लाइट की जो बुकिंग होती है वो यूजुअली नॉन रिफ़ंडेबल होती है या फिर 100% रिफ़ंडेबल तो नहीं होती है। बट फिर भी अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने ट्रैवल प्लान्स को थोड़ा सा पोस्टपोन करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं तो एक चीज़ जो इंडियंस यूजुअली अवॉइड करते हैं स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल करने के दौरान, बिकॉज़ मैंडेटरी नहीं होता है ये डॉक्यूमेंट, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। एक ढंग का ट्रैवल इंश्योरेंस अपने पास रखें। मैं जब कभी भी ट्रैवल करता हूँ कहीं पे भी, तो मैं एक ढंग का ट्रैवल इंश्योरेंस अपने पास हमेशा रखता हूँ। एंड उसके अलावा आप एक और चीज़ ये कर सकते हो कि आप जो भी प्लेसेस ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो या जिस भी कंट्री को आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, उनके प्रोमिनेंट लोकेशन के हॉस्पिटल्स का एक लिस्ट मंगा लो ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइडर से कि कौन कौन से शहर में कौन कौन सी हॉस्पिटल जो है वो आपको कैशलेस फैसिलिटी देगी। इसके अलावा उन नेटिव कंट्री में अगर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो उसका एक इमरजेंसी नंबर आप अपने पास मंगा लें। अगर कोई टोल फ्री नंबर है इमरजेंसी के लिए तो वो आप मंगा के अपने पास रख सकते हैं एंड उसको फ़ोन में सेव करके भी रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसके वजह से सिचुएशन हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, बट इस तरह के केओटिक सिचुएशन में किसी तरह का कोई स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होने लायक अगर सिचुएशन क्रिएट हो सकता है तो वो इवेंचुअली इन्हीं कुछ कॉन्टैक्ट्स के वजह से होगा। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आपको इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़े, बट स्टिल अगर करना पड़ता है तो ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मैं अपने तरफ से किसी भी इंश्योरेंस का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। 1-2 इंश्योरेंस कंपनीज़ है जिनका मैं लेता हूँ इंश्योरेंस, बट आपके अपने पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। फीडबैक देख लो एंड उसके अलावा रेटिंग्स वगैरह चेक कर लें। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें उन लोगों के साथ जो इन रीजन्स में ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि मैं इस तरह के और कंटेंट्स आप तक लाता रहूँ।